नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल A to Z डिशेस उषा कुरजानी में। तो आज एक बार मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए सुपर टेस्टी और बढ़िया से डिश लेकर, और वो है मिल्क केक। इसे हम अलवर का मावा भी कहते हैं। खाने में मज़ेदार, एकदम दानेदार हलवाई जैसा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ दूध और चीनी में से बनता है और बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मिल्क केक बनाने के लिए सबसे पहले उसमें हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, चलिए हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने अमूल गोल्ड के 3 पैकेट ले लिए हैं। ये तीनों को मिलाकर 1.5 लीटर दूध बनता है। इसमें आपको भैंस का दूध ही लेना है, एकदम फुल फैट क्रीमी दूध लेना है आपको इसमें। फिर हमने ली है ये फिटकरी, ये दूध फाड़ने का काम करती है, और ये जो हम मावा बना रहे हैं उसमें भी ये फिटकरी हमें यूज़ करेंगे। तो फिटकरी ले ली है। फिर मैंने यहाँ पे ले ली है 300 ग्राम चीनी। भाई चीनी के बिना ये मावा अधूरा है, तो यहाँ पे हमने चीनी ले ली है। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है घी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने 1.5 लीटर दूध लिया है उससे सबसे पहले हम छानेंगे। तो एक यहाँ पे मैंने बर्तन रख दिया है, उसके ऊपर इस तरह से छन्नी रख दी है, और ये सारा दूध मैंने इस तरह से छान लिया है, आप देख सकते हैं। अब दूध छन चुका है। यहाँ पे मैं इस तरह की एक मोटे तले की कढ़ाई ले रही हूँ। अब भी इस तरह से एक मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा, जो चौड़ी भी होनी चाहिए। अब इसके अंदर मैं लगाऊंगी घी। तो इस तरह से एक ब्रश ले लीजिए और अच्छे से सारी कढ़ाई में आपको ये घी लगाना है। करीब इसमें 3 से 4 चम्मच घी आपका जाएगा, और ये घी इसलिए लगाना है ताकि जब हम इसमें दूध डालें तो ये चिपके ना कढ़ाई पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने सारा घी लगा दिया है। अब जो अभी हमने 1.5 लीटर दूध छाना था वो धीरे धीरे करके सारा इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा कढ़ाई में दूध डाल दिया है, और आपको ध्यान रखना है कि कढ़ाई में आपको घी अच्छे से लगाना है ताकि जब आप इसको पकाते जाएं तो ये चिपके ना। अब इसे गरम होने तक बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, मतलब चलाना नहीं है। ये गरम होने दीजिए, इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूध जो है वो गरम हो चुका है। अब मैं आपको आगे से भी दिखा देती हूँ। ये ऊपर से आप देख सकते हैं ये मलाई मलाई भी आ चुकी है, यानी अब इसको हम चला सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जब आप इसे कढ़ाई में दूध डालें तब आप इसको बिल्कुल भी ना चलाएं। इसे पहले फुल गर्म होने दें, फिर इसको धीरे धीरे करके इस तरह से चलाते जाइए। और आपको इसमें दूध एकदम बढ़िया सा भैंस का दूध ही लेना है, या फिर यहाँ जैसे मैंने अमूल गोल्ड के पैकेट लिए है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से गाढ़ा दूध ही आपको इसमें लेना है, तो आपका अलवर का मावा यानी कि मिल्क केक बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा। तो इस तरह से चलाते जाइए, और इसकी क्वांटिटी कम हो तब तक इसको हमें पकाना है। तो आप देख सकते हैं ये दूध धीरे धीरे पकना शुरू हो चुका है। इस तरह से आपको चलाते जाना है और इसे पकाते रहना है। तो इस तरह से चलाते जाइए और इसे पकाते जाइए। जैसे जैसे इसमें उबाल आए तब आपको क्या करना है, आंच थोड़ी कम कर देनी है, फिर बीच में आंच आपको बढ़ा देनी है। इस तरह से आपको इसे पकाना है। आप देख सकते हैं जो दूध है वो साइड में इस तरह से चिपक रहा है, तो धीरे धीरे करके इस तरह से चलाएंगे और वो ही चिपका हुआ दूध इस दूध में डाल देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे ना, तो ये दूध इस तरह से चिपकता जाएगा। पर हमने यहाँ पे घी लगा दिया है तो आसानी से जो दूध हमारा चिपक रहा है वो निकल भी जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कढ़ाई में सबसे पहले आपको इस तरह से घी लगा देना है, ताकि जो ये एक्स्ट्रा का दूध चिपके वो आसानी से निकल जाए और हमारा वेस्ट भी ना हो। तो ये बहुत छोटी बात है पर काम की है। तो आप इस तरह से कढ़ाई में अच्छे से घी लगा दीजिएगा। इस तरह से चलाते हुए ये दूध अच्छे से कम हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो इस तरह से चलाते जाइए और इसे पकाते जाइए। ये जो अलवर का मावा है यानी कि मिल्क केक खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और जैसे जैसे आप इसे देखिए इस तरह से पकना शुरू हो चुका, और ये आधा भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे फिटकरी। अभी ये दूध को हमें हल्का सा फाड़ना है, सिर्फ दाने पड़ने चाहिए, इतना ही फाड़ना है। तो यहाँ पे हमने फिटकरी ले ली थी और इसे इस तरह से कूट लिया है।
ये थोड़ी सी हमने ली है, करीब आधी चम्मच से भी कम ये फिटकरी हमने ली है, क्योंकि ये दूध को हमें फाड़ना नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़े थोड़े दाने हमें बनाने हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादा अगर फिटकरी डालते हैं तो आपका दूध फट जाएगा और ये जो मिल्क केक है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इसलिए आप एकदम थोड़ी सी फिटकरी डालें और इस तरह से चलाते जाए। जैसे जैसे आप इसे चलाते हुए पकाएंगे तो आप देख सक रहे हैं हल्के हल्के दाने आना शुरू हो चुके हैं। सिर्फ बस हमें हल्के हल्के दाने ही इसमें लाने हैं, बिल्कुल भी पूरी फिटकरी मत डालिएगा, नहीं तो आपका दूध फट सकता है। अब इस तरह से आपको चलाते हुए इसे पकाना है थोड़ा और, जब तक ये दूध और थोड़ा कम नहीं हो जाता। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि दूध और थोड़ा चिपक रहा है, तो इस तरह से कढ़ाई से उतारते जाइए, इसी दूध के अंदर आपको वो डाल देना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसके दाने आना भी शुरू हो चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हमारा पक रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से चलाते जाना और आपको इसे पकाते जाना है। इसमें चलाने की प्रोसेस ही मेन है, इसे ज़्यादा चलाना पड़ता है, हाथ भी कभी कभी दर्द होते हैं, पर अगर मीठा खाना है तो इतना तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको चलाते रहना है और इसे पकाते रहना है। तो आप देख सकते हैं कितना ये बढ़िया तरीके से पक रहा है और जो भी साइड्स में दूध आ रहा है मैं उसको उतारती जा रही हूँ और कढ़ाई में फिर से डालती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो ये दूध है वो और भी गाढ़ा हो रहा है और कम होते जा रहा है। जब तक ये कम नहीं होता तब तक हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और दाने बनना शुरू हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप इस करछी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इससे भी कर सकते हैं, इस तरह से चला सकते हैं, पर ये ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि कढ़ाई से ये जो दूध चिपकता है वो उससे कम उतरता है और इससे जल्दी उतर जाता है। तो आप इसी करछी से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बेटर है। अगर आपको वो समझ में आती है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से और चलाएंगे। अब इस टाइम पे हम ऐड करेंगे ये चीनी। तो ये चीनी मैंने करीब ली है 300 ग्राम। और अब आपको क्या करना है, ये चीनी को आपको एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आपने देखा मैंने पहले थोड़ा डाला, इसे अच्छे से चलाया है। अगर आप एक साथ डाल देते हैं तो चीनी अपना पानी छोड़ देगी और ये जो दूध है वो ख़राब हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपको थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालनी है। थोड़ी मैंने डाली है और करीब इसे 3 से 4 मिनट तक इसे चलाते हुए मैंने पकाया है। अब मैं फिर से थोड़ी डाल रही हूँ। इसी तरह से मैं 300 ग्राम चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी। अगर आप चीनी कम खाते तो आप कम भी डाल सकते हैं, पर ये जो मिल्क केक है यानी कि अलवर का मावा, ये जितना मीठा होता है उतना ज़्यादा बढ़िया लगता है। पर अगर आप चीनी कम खाते हैं तो आप चीनी कम भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल चीनी थोड़ी थोड़ी करके ही डाली है और आपने देखा कि ये सिर्फ दूध और चीनी में से ही बनता है। और ये जो आखिरी लास्ट जो चीनी थी मैंने वो भी डाल दी है। अब इसे चलाते हुए मैं और पकाऊंगी। तो आप देख सकते हैं अभी जो दूध है वो बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। अब इसे चलाते हुए मैं और पकाना है, साइड्स पे अभी और भी चिपक रहा है, तो इस तरह से निकालते जाएंगे और चलाते हुए इसे पकाएंगे। तो देखिए इस तरह से चलाना है और आपको इसे पकाना है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप इसमें भैंस का दूध ही लें और जब आप इसमें चीनी डालें तो थोड़ी थोड़ी करके डालें। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा तो इसके छींटे उड़ना स्टार्ट होंगे। तो ये एक ट्रिक है कि आप इस तरह से ढक्कन लगाइए और फिर चलाइए। ढक्कन ऊपर से रखिए और चलाते जाइए ताकि हमारे ऊपर छींटे ना उड़े, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। अब दूसरी साइड हमने यहाँ पे एक ले लिया है कंटेनर जिसमें हमें मावा निकालना है। तो इस तरह से जितना हो उतना चौड़ा नहीं, इतना दबा हुआ कंटेनर आप लीजिए, या तो फिर आप केक टिन भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्टील का इस तरह से ले लिया है बर्तन यानी कि टिन। अब इसमें हमें अच्छे से घी लगा देना है। आप देख सकते हैं पूरी साइड्स पे आपको घी लगा देना है ताकि जब हम इसमें मावा उतारें तो वो बिल्कुल भी चिपके ना। और करीब हमें इसे 6 से 7 घंटे तक रखना है इसमें, तो अच्छे से घी लगा दीजिए। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम दानेदार हमारा जो मावा है वो तैयार हो चुका है। और कितने इसमें दाने हैं आप देख सकते हैं। अब इसमें हमने फिटकरी थोड़ी डाली है इसलिए इस तरह से बढ़िया तरीके से दाने बने हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब इसमें डालेंगे घी। करीब मैंने यहाँ पे 50 ग्राम घी डाला है। अब इसे हल्के हाथ से इस तरह से चलाते जाना है और पकाते जाना है। अब ये पक चुका है, गैस को कर दीजिए बंद। सारा जो मावा है वो इस तरह से कंटेनर में डाल दीजिए और इस तरह से चम्मच की मदद से पूरे में अच्छे से दबाकर इसे स्प्रेड कर दीजिए यानी कि फैला दीजिए।
आप देख सकते हैं कितना ये दानेदार हमारा मावा बना है। और थोड़ा चलाते वक्त थोड़ा टाइम लगता है, पर जब ये हम खाते हैं तो एकदम हलवाई जैसा दानेदार हमारा ये अलवर का मावा लगता है। तो ये देखिए हमने मावा सारा कंटेनर में डाल के अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ पे हमने एक मोटा सा टॉवेल ले लिया, यानी कि कपड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर ये मावा रख दीजिए, फिर एक ढक्कन दे दीजिए और सारा इस कपड़े से आपको कवर कर लेना है। इससे ये एकदम मोटा कपड़ा आपका होना चाहिए। अच्छे से इसे आपको बंद कर देना है और 6 से 7 घंटे तक आपको इसे रूम टेम्परेचर पे रख देना है। जहाँ पर किसी का आना जाना बहुत ही कम हो उधर आपको इसे रख देना है करीब 6 से 7 घंटे तक। इसे बिल्कुल भी आपको उससे पहले नहीं खोलना है। 6 से 7 घंटे आपको इस तरह से रख देना है। तो यहाँ पे 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। चलिए खोल के देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से बना होगा, हमें पता है। तो इस तरह से देखिए खोल दिया है हमने। अब ये जो ऊपर मैंने प्लेट रखी थी वो भी मैं इस तरह से उठा लूँगी। अरे वाह जी वाह, क्या हमारा ये मावा बना है। देखिए आप कितना बढ़िया। जब हमने इसे डाला था तो ये सफ़ेद था थोड़ा, और जब हमने इसे डाला था तो एकदम गर्मा गर्म ही डाला था। बिल्कुल आपको ठंडा मावा नहीं डालना है, ठंडा करके। तो अंदर में भी ये पक चुका है 6 से 7 घंटों में। अब इस तरह से एक नाइफ़ ले लूँगी, साइड से आपको मावा इस तरह से निकाल देना है। निकालने के बाद इसके ऊपर एक प्लेट रखनी है और ये जो टिन है उसको आपको इस तरह से उल्टा कर देना है और थोड़ा इस तरह से हाथ की मदद से टैप कर देना है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ये बढ़िया तरीके से हमारा जो मावा है बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो इसकी जो साइड्स है पहले हम वो कट कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने ये नाइफ़ लगाया कितना ये दानेदार एकदम सॉफ्ट सा बहुत ही बढ़िया मावा हमारा बना है। अब आप चाहे तो इस तरह से आप छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मीडियम पीसेस कर रही हूँ और इसके जो साइड्स है पहले मैं वो कट कर दे रही हूँ। अब मैं 20 से इसके मीडियम साइज़ के पीसेस कट कर लूँगी। तो लीजिए मैंने यहाँ पे पीसेस कट कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना ये बढ़िया दानेदार हमारा मावा बना है। अब इसके ऊपर मैं लगा दे रही हूँ पिस्ता। आप चाहे तो बादाम भी लगा सकते हैं। तो ये तैयार हो गया बढ़िया सा मिल्क केक, यानी कि अलवर का मावा। सिर्फ और सिर्फ दूध और चीनी में से बनाया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिए। बहुत ही बढ़िया लगता है, एकदम हलवाई जैसा ये मावा है, एकदम दानेदार। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ न्यू डिश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।